ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में हमारा कोर्स जो है वो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, BS2 कॉमर्स। इसमें हमने, अगर आपको याद हो, पिछली लेक्चर में जो हमने किया था वो डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस हमने देखा था, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल एंड कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस था। इसी तरह हमने चैप्टर 1B से भी कुछ चीज़ें की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको शेयर कराता हूँ यहाँ बुक से। नाउ अगर हम इसको शेयर करें तो हमारे पास आता है। आपको याद होगा हमारी जो बुक थी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑफ पीटर नॉर्टन, 7th एडिशन। ये मेरे पास 6th एडिशन है। आप जब मार्केट से लोगे तो आइए, आपको 7th एडिशन में आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, हमने पिछली क्लास में जो किया था वो था हमारा अगर हम 1B पर आ गए। अच्छा, ये हमने ये सब कर लिया था, और ये भी कर लिया था, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। आज जो हमें करना है वो ये वाला टॉपिक है, एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर। अच्छा, नाउ इसमें अगर आप देखें, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस फॉल इनटू वन ऑफ द 4 कैटेगरीज। ठीक है। इसमें देखिए 4 चीज़ें आपको एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। दैट इज़ प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है। तो इसमें हम जो आज जो करेंगे, या इस लेक्चर में जो करेंगे, वो हम इसको मिला देंगे, यानी कि नंबर 2 मेमोरी और स्टोरेज को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारा रह जाएगा प्रोसेसर एंड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है ना। तो पहले हम करेंगे मेमोरी और स्टोरेज को कंबाइन करके हम इसको पढ़ेंगे पहले। ठीक है ना। अच्छा, स्टोरेज जो है वो जैसे मेमोरी है आपकी, इसको हम रैम भी कहते हैं। मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं शेयर कराता हूँ, उससे आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। इफ अगर ये हमारे पास, एक सेकंड, इसको अच्छा, इसी में हमें गालिबन ओके, दिस वन। ओके, अगर आप इस डायग्राम को देखो, और हमारे पास वो टॉपिक जो था, ये मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखो, स्टोरेज को हमने 3 कैटेगरीज में, अच्छा अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था, अगर मैं यहाँ से आपको, हाँ ये देखिए, हमने कहा था कि जी हम मेमोरी और स्टोरेज जो है मिला के पढ़ेंगे, मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको, अभी हम जो कर रहे हैं वो मेमोरी और स्टोरेज कर रहे हैं। प्रोसेसर और इनपुट और आउटपुट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ना, अगर इस डायग्राम को आप देखो, तो स्टोरेज के नाम से हमने ये डायग्राम बना दिए। अच्छा, हम जो है इसको 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया स्टोरेज को। एक हम कह देंगे जी प्राइमरी स्टोरेज है, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज, एंड थर्ड वन इज सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ठीक है ना। ओके ना, अगर प्राइमरी स्टोरेज में आप देखें तो आपके पास वेल नोन रैम एंड रोम है।
प्राइमरी स्टोरेज। अगर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक हम कहते हैं कि जी मैग्नेटिक स्टोरेज है और एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, ठीक है ना। मैग्नेटिक स्टोरेज में ये तीन चीज़ें आती हैं, एच डी डी, एफ डी डी एंड टी डी। और ऑप्टिकल स्टोरेज में सी डी एंड डी वी डी। ये भी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में। नो, सॉलिड स्टेट स्टोरेज एक नए टाइप की स्टोरेज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जी फ्लैश मेमोरी है, स्मार्ट कार्ड्स है और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज। अच्छा जी, अगर हम इस प्राइमरी स्टोरेज को देखें तो हमें क्या अंदाज़ा होगा कि हमने हाँ जी, अगर हम इस प्राइमरी स्टोरेज को देखें तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि जी हम ये देखो, प्राइमरी स्टोरेज जो है कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। ये देखो बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक इंसान में याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, जिसको हम परमानेंट भी कहते हैं, एक को परमानेंट कहते हैं और एक को टेम्परेरी कहते हैं, या शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हम इंसान में कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। एक इसकी शॉर्ट टर्म है और इसकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। अच्छा, अगर हम रैम की बात करें तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबको सब जानते हैं, हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम हियर? रैंडम का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? आप लोगों ने सुना होगा कि रैंडम का, रैंडम वर्ड तो आपने सुना है कि, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? रैंडम का क्या मतलब है? अच्छा देखो, रैंडम की अगर हम बात करें तो जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स या शुमारियात में पढ़ा होगा, रैंडम ड्रॉ। जब आप कुरानदाजी करते हो तो आप रैंडमली एक पर्ची निकालते हो उसमें से, या कोई और चीज़ निकालते हो रैंडमली, ठीक है, यानी बगैर देखे यू कैन एक्सेस योर टारगेट, अपने टारगेट की को आप अचीव कर लेते हो रैंडम। अच्छा देखो, और फर्दर मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे रैंडम का मतलब ये होता है। अच्छा देखो, एक्सेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? एक्सेस होता है कि जी आपका हाथ चला जाता है कहीं तक, एक्सेस पहुंच आपकी, ठीक है ना। नाउ, एक्सेस दो किस्म के हो सकते हैं। हम इसमें बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स डेटा को एक्सेस करने की। एक्सेस दो किस्म के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक इसमें रैंडम एक्सेस है और एक और होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। अच्छा देखो, फर्ज करें एक कॉलोनी बनी हुई है, कॉलोनी बनी हुई है जिसमें 100 मकानात हैं, लेकिन मकान नंबर नहीं डले हुए किसी पे, सही। नाम से आपको वहाँ पे जाना है और मुझे एक खत देना है कि जी ये इस कॉलोनी में कल ही रहते हैं, उनको जाके दो। तो आप मजबूर हो गए कि आप सबसे पहले घर से पूछो, जी यहाँ अली साहब रहते हैं, दूसरे घर से पूछो, इसी तरह से आप पूछते जाओ और जहाँ आपको अली साहब मिल जाएं वो आप वो लेटर उनको दे दो। ऐसे एक्सेस को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस। यानी आप सीक्वेंस से गए पूछते हुए, वन बाय वन। तो हमने कहा कि जी ये कैसा एक्सेस है? सीक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है ना। नाउ, फिर हम कहते हैं कि जी वही कॉलोनी है लेकिन उस पे एड्रेसेस हैं, ठीक है, उस पे मकान नंबर डले हुए हैं। तो हम कहेंगे कि जी ये जो है अपना कॉलोनी है एक्स, इसमें मकान नंबर डले हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको लेटर दूंगा और साथ मकान नंबर बता दूंगा तो आप डायरेक्ट उसी एड्रेस पे चले जाओगे। ऐसे एक्सेस को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस। यानी आपने डायरेक्ट आप अपने टारगेट पे पहुंच गए, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस। कंप्यूटर में एक रैंडम एक्सेस हो सकता है और एक सिक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। ओके, रैम की बात करें तो कंप्यूटर में रैम आमतौर पे मेमोरी को भी कहा जाता है, या मेमोरी की जब बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारा रैम है या रैम
मेमोरी एक ही बात है, ठीक है ना। नाउ चलिए अगर हम बात करते हैं कि जी रैम की, तो रैम आपने शायद बुक में भी देखा होगा, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, शायद मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं। तो अगर आप अवेलेबल, ये देखें, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है ना, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ओके, अच्छा देखो, रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। और इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो चिप लगी हुई है इसमें, अगर आप देखो इसमें किंगस्टन की ये मेमोरी है, रैम है, इसमें आप देखो चिप लगी हुई है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप लगी हुई है जिसमें डेटा वो होल्ड करके रखते हैं टेम्परेरी डेटा। उसको चाहे प्रोग्राम से मिले या कहीं से भी मिले, तो वो डेटा को होल्ड करता है। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ रन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं और कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो ज़रूरी है कि वो पहले कहाँ जाए, मेमोरी में जाए, ठीक है ना। अच्छा, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका मतलब कि इस पे कोई भी डेटा किसी एड्रेस पे सेव होता है और किसी एड्रेस से ही रिट्रीव होता है या एक्सेस होता है, ठीक है ना। तो इसमें डेटा जो है वो किसी भी किसी एड्रेस से रिट्रीव होता है या किसी एड्रेस से होता है, रिट्रीव होता है और सेव होता है, ठीक है ना। बेटा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी अजान हो रही है, तो 2 मिनट के लिए हम ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि रैम जो है हमारी, इसमें डेटा किसी एड्रेस पर सेव होता है और किसी एड्रेस से ही रिट्रीव होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो कि किसी एड्रेस से ही डेटा आएगा और किसी, जब आप सेव करना चाहोगे तो वो किसी एड्रेस से ही सेव होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये एड्रेस पे डेटा सेव करता है और एड्रेस से रिट्रीव करता है, तो इसको हम एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं ना, समटाइम्स कॉल्ड एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है। एड्रेसेबल मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं कि डेटा किसी एड्रेस पे स्टोर करता है या किसी एड्रेस से रिट्रीव करता है। नाउ अच्छा, आप इस पे डेटा रीड भी कर सकते हैं और यू कैन राइट डेटा ऑन इट, ठीक है। तो रैम पे आप डेटा, रैम से आप डेटा रीड भी कर सकते हो और रैम पे आप डेटा राइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम समटाइम्स इसको ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, ठीक है, रीड राइट मेमोरी। तो हम इसको एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि एड्रेस पे डेटा सेव होता है और एक्सेस होता है। इस पे हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये रैम इज वॉलेटाइल, इसको याद रखना, रैम इज वॉलेटाइल, VOLATILE, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि इसके कंटेंट्स, ये डेटा विल बी लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन और पावर कट डाउन द पावर, ठीक है। तो इसमें वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी विल बी लॉस्ट व्हेन, कब, कि जब आप क्या करते हैं, कंप्यूटर इज शट डाउन या पावर फेलियर या लाइट चली जाए आपकी, ठीक है। तो इसमें डेटा उसी वक्त रहता है जब तक कंप्यूटर को बिजली मिल रही होती है या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, तो ये इसमें डेटा सेव रहता है, अदरवाइज डेटा विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपने जो भी पढ़ा कि रैंडम का मतलब ये होता है कि अगर आपसे इम्तहान में पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम या वाई मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आप ये बताओगे कि
ये मेमोरी जो है एड्रेसेबल मेमोरी है। इसमें डेटा किसी एड्रेस पर सेव होता है और किसी एड्रेस से रिट्रीव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्विक एक्सेस है, क्विक एक्सेस है। दैट इज़ वाई अपनी ये एड्रेसेबल खसूसियात होने की वजह से ये रैंडम एक्सेस है। अगर इसमें एड्रेस पे डेटा सेव नहीं होता तो ये सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, सीक्वेंस से आपको रीड करना पड़ता। ठीक है, तो अगर आपसे इम्तहान में पूछा जाए कि वाई मेमोरी इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि ये किसी एड्रेस पे डेटा सेव करती है मेमोरी और किसी एड्रेस से रिट्रीव करती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, क्योंकि ये क्विक एक्सेस हो जाता है, डायरेक्ट एक्सेस चल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेसेबल मेमोरी भी है, रीड राइट मेमोरी भी है और ये वॉलेटाइल भी है। ठीक है, अब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी उस वक्त तक रहते हैं रैम में, या डेटा उस वक्त तक मेमोरी में रहता है जब तक कि कंप्यूटर शटडाउन ना हो जाए या पावर फेलियर ना हो जाए। ठीक है ना, ओके। तो ये तो था हमारा रैम। नाउ उसके बाद आ जाता है रीड ओनली मेमोरी, जो आपने देखा होगा रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी ये है। आगे क्या, ओके। अच्छा जी, अच्छा देखो, रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, परमानेंटली स्टोर करता है। अगर आप देखो तो मदरबोर्ड के ऊपर, अगर आपने कभी देखा हो मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है, एक आईसी होती है जिसको हम रोम कहते हैं। देखो, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे क्या नज़र आता है? आपको सबसे पहले स्क्रीन पे लोगो नज़र आता है, जैसे एचपी, डेल। या अगर ये नहीं नज़र आता तो कोई मैसेज टॉप पे इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आता है, कॉपीराइट करके कुछ इस तरह से मैसेज होता है। वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा होता है? रोम से आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर वो मैसेज आए या लोगो आए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई कंपनी की एडवर्टाइज भी कर रहा है। सही है? तो हम इसको समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये कोई एडवर्टाइज कर रहा है ना, एचपी का, डेल का, या कोई कॉपीराइट करके किसी का एडवर्टाइज कर रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर। ठीक है, अच्छा जब ये दिखा देता है ये स्टार, देन इट गोज टू बायोस। अच्छा जब ये दिखा रहा होता है लोगो वोगो दिखाने के बाद, आपने स्क्रीन पे देखा होगा अपने कंप्यूटर की, हिट F2 या F10 टू एंटर सेटअप। ठीक है, जब उसको आप F2 या F10 जब करते हो तो आप एक्चुअली कहाँ चले जाते हो? बायोस में चले जाते हो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा इसमें क्या करता है वो, अगर आप हिट नहीं कर रहे हो उसको F2 या F10, तो एक्चुअली जब वो फर्मवेयर आपको दिखा देता है तो फिर वो बायोस चेक करता है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है। कंप्यूटर की तमाम चीज़ें अटैच हैं कंप्यूटर के साथ। तो समटाइम्स अगर कोई चीज़ अटैच ना हो, तो जैसे कीबोर्ड नहीं है तो मे बी मैसेज दे दे कीबोर्ड नॉट फाउंड, या अपने हार्ड डिस्क का केबल निकला हुआ है तो वो मैसेज आपको दे सकता है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, इस तरह का कोई मैसेज देता है। ठीक है, तो जब ये फर्मवेयर चेक कर लेता है, ये फर्मवेयर जब आपको दिखा देता है, उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, बायोस की कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है। ठीक है, जब बायोस की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता है, देन कंट्रोल गिव इट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ को ये फिर कंट्रोल दे देता है, फिर आपकी विंडोज़ आपको नज़र आती है। ठीक है ना, तो प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा कि दो किस्म की हमारे पास मेमोरी है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। एक को हम रैम कहते हैं और दूसरी को हम रोम कहते हैं। ठीक है ना, ओके ना। फिर हम आ जाते हैं, दूसरा हमारा जो था, हम उस पे आ जाते हैं कि जी सेकेंडरी स्टोरेज पे। ठीक,
तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है हमारी दो किस्म की है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज है और एक ऑप्टिकल स्टोरेज है। नाउ मैग्नेटिक स्टोरेज में आप देखो, आपको नजर आ रहा है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर आपको नजर आ रहा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फिर आपको टेप ड्राइव नजर आ रही है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक स्टोरेज में तो सबको पता है कि रीड राइट हेड होता है, ठीक है। रीड राइट हेड होता है जो डेटा को रीड भी करता है और डेटा को राइट भी करता है, ठीक है ना। देन जस्ट ओके, डेटा को रीड भी करता है और राइट भी करता है, एक मैग्नेटिक हेड होता है। अच्छा, जितनी भी मैग्नेटिक स्टोरेज हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जब उसमें से बिजली पास होती है तो मैग्नेट बन जाता है, और जब उसकी बिजली आप रोक देते हो तो फिर वो मैग्नेट नहीं रहता, ठीक है ना। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं HDD की या हार्ड डिस्क की, तो इसमें भी जो है वो एक हेड होता है जो डेटा को रीड करता है और राइट करता है। अच्छा, हार्ड डिस्क आपने सबने देखी होगी, ये आपको अगर आप उस हार्ड डिस्क को खोलो तो आपको एक प्लेटर निकले, गोल सर्किल किस्म का एक प्लेटर निकलेगा जिस पे डेटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है थ्रू अ मैग्नेटिक स्टोरेज। आगे चैप्टर नंबर 5 में जाके ये आपको एक क्लास आपकी और होगी कि कैसे डेटा को ये रीड करता है और राइट करता है, ठीक है। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, हार्ड डिस्क हो गई HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो डेटा को थ्रू अ मैग्नेट किसी भी सरफेस पे आपको रीड करती है और राइट करती है। इसी तरह FDD ये भी फ्लॉपी डिस्क है। अब नए आने वालों ने ये नहीं देखी, ठीक है। ये एक अब जो फ्लॉपी आ रही थी वो 3.25 इंच की थी, हमारे ज़माने में 5.25 इंच की आती थी फ्लॉपी, बड़ी वाली होती थी। अब उसके बाद कॉम्पैक्ट हो गई। अब जो जो भी कभी कभी कोई शायद इस्तेमाल करता हो, लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क यकीनन आपने देखी होंगी, तकरीबन 1.44 MB का डेटा ये होल्ड करती थी, ठीक है। 1.4 MB का डेटा ये अपने पास होल्ड कर सकती थी। अच्छा, इसमें भी रीड राइट हेड होता था। अगर आप इसको खोल के देखते थे, इसका कवर खोल के देखते थे तो अंदर से आपको एक फ्लफी सा एक टेप मिलती थी गोल, जिस पे वो डेटा रीड और राइट करते थे, ठीक है। और जिस जगह पे आप ये फ्लॉपी डालते थे वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहलाती थी, ठीक है ना। तो अपने ज़माने की अच्छी चीज़ थी। देन टेप ड्राइव की बात करें, टेप ड्राइव आपने यकीनन देखी होगी। जैसे अगर आपने कभी ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट खोल के देखें आप, तो उसके अंदर से आपको टेप मिलेगा, ठीक है। वो भी ड्राइव होती है बिल्कुल उसी तरह। अगर आपने इस्तेमाल किया है ये टेप रिकॉर्डर या VCR, तो आपने देखा होगा हेड होता है उसमें, जो हेड जब आप प्ले का बटन दबाते हो तो वो हेड नीचे आता है और टेप के साथ लग के डेटा को रीड करता है और राइट करता है, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे वीडियो कैसेट में से दो चरखियाँ निकलती हैं, चरखी कहेंगे गालिबन, इसी तरह काफ़ी बड़े बड़े रोल होते हैं जिन पे डेटा को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। नादरा अभी भी जो है वो इन्हीं पे अपना बैकअप लेता है, डेली बैकअप जो है वो उसका एक सोर्स जो है वो टेप ड्राइव भी है, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ा होता है, जितना आपकी क्लास में बड़ा वाइट बोर्ड हो सकता है, उसी साइज़ की ये ड्राइव हो सकती है, कि जो बड़ी बड़ी उस पर रोल लगे हुए हैं और एक हेड लगा हुआ है जो उस टेप को रीड और राइट करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो तीन है, बल्कि ये 1 2 3 4 5 5 जो हैं,
चाहे ऑप्टिकल डिस्क हो या मैग्नेटिक डिस्क हो, ठीक है। इसमें सीडी, डीवीडी, एफडीडी और एचडीडी ये सारी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं, ये सारी रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं, अलावा टेप ड्राइव के। टेप ड्राइव जो है वो हमारी रैंडम एक्सेस नहीं है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस है, ठीक है। क्यों सिक्वेंशियल एक्सेस है? क्योंकि इसमें आपको उतना टेप पीछे करना पड़ता। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, एक ऑडियो कैसेट है जिसमें 10 गाने हैं और अभी आप गाना नंबर 1 सुन रहे हो और आपको तीसरे सॉन्ग पे जाना है, तो आप क्या करते थे? फॉरवर्ड करते थे, ठीक है। यानी उतनी टेप आपको पास करनी पड़ती थी, सही। अच्छा, अगर वही 10 गाने, 10 सॉन्ग किसी हार्ड डिस्क में पड़े हैं, आप तीसरे को क्लिक करें तो तीसरा चल पड़े। लेकिन टेप रिकॉर्डर में क्या होता था? आपको फॉरवर्ड करना पड़ता था, तो उतना टेप आपको निकालना पड़ता था, ठीक है ना। इसलिए ये टेप ड्राइव जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस है, वेयर एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जो है वो रैंडम एक्सेस है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज पे। ऑप्टिकल स्टोरेज अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा इसमें, जो आपको घर में पढ़ना है। अब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, जब आप इसको रीड करोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। ऑप्टिकल स्टोरेज लेंस होता है। ऑप्टिकल तो आप जानते हो, ऑप्टिकल स्टोरेज लेंस होता है जिसमें से बीम ऑफ लाइट निकलती है, जो सीडी या डीवीडी पर पड़ती है, तो आप कहते हो कि जी ये उसका इमेज लेती है। मुख्तसर बात ये है, ठीक है ना। आगे आप जाके पढ़ोगे, सीडी भी बज़ाहिर तो बहुत ही सरफेस उसका साफ सुथरा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो भी क्या है, ऐसा नहीं है। ऊपर और नीचे यानी कि 0 एंड 1 करके आपको वो करना पड़ता है ना। अगर लाइट नीचे पड़ती है तो वो उसको 0 लेता है, अगर ऊपर पड़ती है लाइट तो वो उसको 1 लेता है। वो भी आपको डायग्राम में नज़र आएगा। एक को पिट बिट कहते हैं और एक को लैंड बिट कहते हैं, ठीक है। वो भी आगे जाके आप देख लेना। अच्छा, अभी मैं सीडी कहूँ, सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। अच्छा, ये तकरीबन 700 MB का डेटा अपने अंदर होल्ड कर लेती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑडियो अगर आप रिकॉर्ड करें तो ये 80 मिनट की आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके देगी एक सीडी में, और वैसे ये 700 MB अगर हम स्टोरेज में कहें तो 700 MB ये स्टोर करके रखेगी। और अगर आपने इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो तकरीबन आपको 75 से 80 मिनट का ये आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, ठीक है ना। स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, डीवीडी भी यही टेक्नोलॉजी है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस है, कैपेसिटी वाइज भी एडवांस है। अगर जिसमें ये डीवीडी या सीडी लगती है, हम उसको क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। और जहाँ पे ये लगती है हम उसको ड्राइव कहते हैं, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ठीक है ना, या रोम कह देते हो आप बाज़ औक़ात। तो हमारा जो डिजिटल वीडियो डिस्क है, डीवीडी जो है, वो थोड़ी सी हाई कैपेसिटी होती है, जीबीज़ में होती है। जैसे ये 700 MBs में थी, तो वो आपको मेरा ख्याल है 14 या 17 GB में मिलेगी। ये जो आपकी सीडी है, डीवीडी जो है आपकी, ये आपको तकरीबन 17 GB में मिलेगी। डीवीडी जो आपको 17 GB में मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, ब्लू रे डीवीडी, ब्लू BLU, ब्लू ब्लू रे डीवीडी। ये भी जो है वो अब हाँ, ये भी कैपेसिटी वाइज बहुत ज़्यादा है। यानी ये जो ब्लू रे डीवीडी है, ये तकरीबन 1 टेराबाइट की भी आपको मिलती है, ठीक है।
एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप समराइज करो चीज़ों को। समराइज देखो, सी डी आई 700 MB में, फिर DVD आई 17 GB में आई, उससे बड़ी आई, यानी कि बहुत सारी सीडीज़ आप एक DVDs में स्टोर कर सकते हो। फिर ब्लू रे आई, यानी कि बहुत सारी DVDs को हम एक ब्लू रे में कर सकते हो, यानी समराइज कर रहे हैं हम, डेटा को समराइज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जितने भी नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, जो 5th जनरेशन या उससे ऊपर के जो आ रहे हैं, आमतौर पे इनमें CD या DVD ड्राइव नहीं होती, या रोम नहीं लगी होती। CD या DVD आप उसमें नहीं चला सकते, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट हो रही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होती जा रही हैं। जिनके पास ये लैपटॉप्स हैं 5th जनरेशन के जो हैं, आमतौर पे अब इसमें DVD ड्राइव लगी भी नहीं आती, ठीक है ना। क्योंकि अब सारी फ्लैश मेमोरीज पे चल रही हैं। सही, ओके ना। अच्छा, ठीक है। अब हमारा ये रह गया। अ, ओके, देखो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। हमारा ये 40 मिनट्स का जो है। अच्छा, इसको ये हो नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में ना।